I sleep for 7 hours every day, hang out with my friends nearly every day, and still manage to get straight A's on my report card every single time. And if you also want to know how to manage time for self-study with 8 hours of school and like 2 hours of coaching, then you clicked on the perfect video. Now, without wasting any more time, let us begin. So the first topic that I'll be covering is coaching or tuition. अगर तुम फिजिकल कोचिंग या ट्यूशन जाते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाएगा. मतलब इफ यू लिव किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई ट्यूशन नहीं है एंड लाइक 20 मिनट दूर है तुम्हारा कोचिंग सेंटर, सो तुम्हारे मोटा मोटा ट्रैफिक इंक्लूड करके 1 घंटा ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, विच यू कुड हैव यूटिलाइज्ड फॉर अ फोकस सेल्फ स्टडी सेशन. इसीलिए आई प्रेफर कि तुम एक ऑनलाइन कोचिंग ऑप्ट करो ताकि तुम्हारा ट्रैवलिंग का टाइम बच सके एंड तुम्हारी ट्यूशन या कोचिंग भी उसी में हो जाए. एंड माई पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन इज फिजिक्स वाला. अगर तुम क्लास 10th में हो सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द उड़ान 2026 बैच विच इज ओनली फॉर ₹2400 फॉर द इंटायर ईयर. इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं इंक्लूडिंग मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर्स. डेली तुम्हारी सिर्फ 2 लाइव क्लासेस होंगी फॉर 1 hour 15 minutes ईच. दैट मीन्स 2 hour 30 minutes में तुम्हारा पूरा लाइक कोचिंग वाला खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद यू कैन फोकस ऑन सेल्फ स्टडीइंग. एंड इफ यूर वंडरिंग कि तुम्हारे डाउट्स का क्या, जैसे फिजिकल कोचिंग में जाके तो तुम अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो एंड ऑनलाइन में शायद तुम्हें वो फैसिलिटी ना मिले, वेल देन वरी नॉट, बिकॉज अगर तुम कोई भी डाउट पूछते हो देन यू विल बी गेटिंग अ रिप्लाई विद इन 24 hours एंड यू विल बी गिवन PDF नोट्स, डेली असाइनमेंट्स एंड वीडियो सोल्यूशंस एज वेल. एंड साथ ही साथ पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी होगी फॉर फुल ऑन इंटरैक्टिव वाइब्स. अब अगर तुम क्लास 9th में हो सो तुम नीव 2026 बैच ले सकते हो फॉर 2400 एंड अगर तुम क्लास 11th में हो सो उदय 2026 बैच ले सकते हो फॉर 2900 एंड अगर तुम क्लास 12th में हो सो परिश्रम 2026 बैच ले सकते हो फॉर 3500 rupees ओनली. एंड फॉर एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ दीज बैचेस यू कुड यूज माई डिस्काउंट कोड ASH10 एज वेल. नाउ लेट अस मूव ऑन. सो जो नेक्स्ट कंसर्न होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस कि स्कूल से बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है एंड वो होमवर्क करने के चक्कर में हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता. सो व्हाट आई रेकमेंड इज तुम जब स्कूल से आते हो ना, बिना यूनिफॉर्म चेंज करे डायरेक्टली अपना होमवर्क करने बैठ जाओ एंड आई किड यू नॉट, तुम्हारा हाफ एन आवर मैक्सिमम 45 मिनट्स में सारा होमवर्क हो जाएगा. बिकॉज लाइक जब तुम बाद में करने बैठे तो तुम्हें आलस आ रहा होता है, तुम कुछ देख रहे होते हो, टाइम पास कर रहे होते हैं एंड स्टफ, तो तुम्हें 45 या आधे घंटे का होमवर्क करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं. इसीलिए जब तुम स्कूल से आओ तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही, और जब स्कूल से आओ चेंज करो, लंच करो एंड डायरेक्टली सबसे पहले अपना होमवर्क 1 go में कंप्लीट कर दो विदाउट लीविंग इट फॉर फ्यूचर डेडलाइंस वगैरह. या फिर जब स्कूल में लाइक तुम्हारा कोई फ्री पीरियड मिल गया, कोई सब्स्टिट्यूट पीरियड मिल गया, सो उसमें टाइम पास करने की बजाय जस्ट डू योर होमवर्क इफ यू नो कि मुझे घर जाके सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए. सो उस फ्री पीरियड में या सब्स्टिट्यूट पीरियड में तुम अपना होमवर्क कर लो. आई नो दैट इट साउंड्स वेरी वेरी ड्रेडफुल, बट यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ इफ यू नीड टू गेट दोज गुड मार्क्स. डू योर होमवर्क वेन यू कैन. अगर तुम्हें स्कूल में 2 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट का भी फ्री टाइम मिलता है, उसमें ट्राई टू यूटिलाइज इट टू कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क एंड होमवर्क इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, because at the end of the day, the time that you spend wisely is what is going to count. Now, the next point that I'll be discussing is how you should batch similar tasks together to avoid the task switching fatigue. Now, I'm sure many of you all are confused about what I mean by this. Now, for example, एक दिन में तुमको 3 assignments homework की मिली हैं and you have to study a practical subject, and suppose you have to study 2 practical subjects and you have to study 1 theoretical subject. Now, if you divide it in this way ki homework, practical subject, theory, homework, practical subject, it is going to be very very time consuming because like switching between these very very different tasks is difficult. इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले अपना होमवर्क जैसे मैंने बोला स्कूल से आने के बाद 1 go में कंप्लीट ऑल ऑफ योर होमवर्क सो दैट द रेस्ट ऑफ द डे यू कैन डेडिकेट टू सेल्फ स्टडी. ठीक है, उसके बाद सपोज तुम्हें 2 थ्योरी के सब्जेक्ट्स करने हैं, उनको साथ में कर लो
इंस्टेड ऑफ डूइंग थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल, डू इट टुगेदर. जो भी सारे सिमिलर टाइप के टास्क है, लाइक राइटिंग वर्क जो भी है उसको सारा साथ में कर लो. एंड लाइक सपोज कुछ लर्निंग का काम है, रट्टा मारने वाला, मतलब जिसमें कोई भी चारा नहीं है, रट्टा मारना ही पड़ेगा, उसको डू इट इन वन गो. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय बैचिंग सिमिलर टास्क. एंड ट्रस्ट मी, दिस विल सेव योर टाइम बहुत ही ज्यादा, बिकॉज दिस हैज सेव्ड माई टाइम एज वेल. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल बी डिस्कसिंग इज द वैल्यू ऑफ फोकस्ड सेल्फ स्टडी. ठीक है, अब सपोज एक चैप्टर है, ठीक है, वो तुम पढ़ने बैठते हो एंड यूर लाइक आज मेरे को 4 घंटे पढ़ना है. नाउ तुम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी लगा के वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो और तुम्हें समझ भी आ जाता है. बट लेट मी टेल यू, you could have done that entire chapter in 1 hour as well. But you did not. Rather, you decided to dedicate 4 hours to that one chapter for like a distracted session of self-studying, जिसमें I bet तुमने सिर्फ 1 hour of focus self-study किया होगा. बट अगर तुम वही 1 hour ऐसे अलग से डेडिकेट करते कि हाँ आई नीड टू डू 1 hour ऑफ फोकस सेल्फ स्टडिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, सो तुम्हारा वही सेम चैप्टर 1 hour में कंप्लीट हो जाता. इसीलिए लाइक 1 hour ऑफ फोकस सेल्फ स्टडी इज मच 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 मोर वैल्यूएबल देन 4 hours ऑफ स्टडिंग. मतलब ये बोलना कि टुडे आई स्टडीड फॉर 12 hours is not a big deal if it was not a focus study session. I bet कि तुम आधा टाइम डे ड्रीम वगैरह ही कर रहे थे, बिकॉज इट इज वेरी अनलाइकली कि अगर तुम 4 घंटे लगातार पढ़ते हो, सो 4 में से 4 घंटे तुम फोकस से पढ़ सकते हो. Because like our body cannot focus for that much, and especially in this generation of social media, हमारा focus span बहुत ज्यादा reduce हो गया है. इसीलिए try to use the Pomodoro technique, मतलब 25 मिनट या फिर 50 मिनट तक की focus self study. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ chapters 25 minutes feels like too short of a time. So what you could do is study for 50 minutes and उसके बाद take a 10-minute break. Or you could study for 25 minutes and take a 5-minute break. Or you could just create your own rule. For example, studying for 50 minutes, then taking a 20-minute break, then studying for 50 minutes and 20-minute break. This way you will get more study session का मतलब focus time. मतलब अगर तुम 4 घंटे पढ़ते हो तो वो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी ऐसे करो. 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया. सो उस 4 hours में you will just have 40 hour of actual break time and the rest of the time will be your focus study का time. मतलब तुम कितना कुछ कर सकते हो अगर तुम focus तरीके से पढ़ लो. मतलब अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, सो अगर मैं एक चैप्टर करने बैठती हूँ एंड लाइक मेरे को बहुत ऐसा, मतलब आई फील लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो मतलब मैं अपना पूरा टाइम लगा करती हूँ. मतलब मैं बैठी रहूंगी, आई बी जस्ट ड्रॉइंग ऑन माई नोटबुक एंड आई विल नॉट बी स्टडिंग. बट इफ आई नो कि हाँ मेरे को 1 hour में चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आई बी फोकसिंग ऑन इट. एंड whenever I've used the Pomodoro study technique, I have been able to focus. So do try it out and let me know how it works out for you. And जब तुम रिविजन भी करते हो ना, so revise in a way that it does not take too much time. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, लाइक एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ा एंड आई नीड टू रिवाइज इट. नाउ व्हाट मोस्ट ऑफ यू ऑल विल डू इज यू विल रीड इट आउट और मेक फ्लैश कार्ड्स टू रिवाइज, विच अभी के टाइम में इज अ वेरी वेरी बैड स्टडी टेक्निक. इंस्टेड ड्रॉ माइंड मैप्स और ब्लर्टिंग करो. नाउ आई एम प्रिटी श्योर यू आर कंफ्यूज्ड. माइंड मैप से मेरा मतलब है लाइक दीज, एंड ब्लर्टिंग से मेरा मतलब है सपोज तुमने कुछ पढ़ा एंड तुम्हें जो भी कीवर्ड याद आ रहे हैं, जो भी चीजें याद आ रही है, जस्ट लाइक राइट देम डाउन, लाइक शॉर्ट में, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में. लॉन्ग सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वंस अगेन दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें जो भी याद आ रहा है उसको लिख दो, एंड उससे तुम्हारा रिविजन हो जाएगा एंड तुम्हारे माइंड में जो भी तुमने पढ़ा है वो इम्प्रिंट हो जाएगा. एंड माइंड मैप्स बनाने के बाद तुमने जो पढ़ा है उसका तो रिविजन हो ही रहा है, बट फ्यूचर में भी अगर तुम्हें रिवाइज करना है कुछ, सो यू कैन यूज योर माइंड मैप्स. सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड सेट माइक्रो गोल्स. Now what I mean by micro goals is instead of writing ki complete chapter number 1, write complete this topic of chapter 1. So what this does is you avoid like getting yourself overwhelmed and burned out. Because see, अगर मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊं एंड डे एंड तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टास्क कंप्लीट किया है, आई वुड फील सो बैड. एंड लाइक लेट्स अज्यूम कि सपोज वो टास्क था कि मेरे को एक चैप्टर करना है, एंड सपोज दैट वाज अ ह्यूमंगस चैप्टर, लाइक 100-page चैप्टर, एंड मैं पूरा दिन में सिर्फ वही एक चैप्टर कंप्लीट कर पाई, एंड बाकी जो सारी चीजें मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिखी थी उनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, आई विल ऑब्वियसली फील वेरी बैड एंड वेरी वेरी डिमोटिवेटेड.
सो इसीलिए यू शुड जस्ट राइट माइक्रो गोल्स. चाहे तुम काफी ज्यादा लिखो, बट जस्ट राइट माइक्रो गोल्स सो दैट व्हेन यू टिक देम ऑफ you get that quick dopamine hit. And if you get it once, you would want it again. So you'll do the next task and then you'll want it again. So you'll do the next task. So studying won't feel that overwhelming and boring. And like your burnout ke chances will also decrease. Now the next point is that you should use your high time wisely. Now what I mean by high time is the time when you're the most energetic. सो फॉर एग्जाम्पल स्कूल से आने के बाद सब लोग बिल्कुल बुरी तरह थक जाते हैं. एंड अगर तुम नहीं थकते सो यू आर डेफिनेटली कोई एलियन. बिकॉज भाई मैं स्कूल से आने के बाद बिल्कुल थक जाती हूँ. लाइक आई हैव नो एनर्जी टू डू एनीथिंग. सो स्कूल से आने के बाद अगर मैं कोई ऐसा टास्क लेकर बैठूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी जिसमें सब कुछ मोस्टली रट्टा मारने का है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट? एंड आई विल गेट टायर्ड एंड आई प्रोबेबली एंड अप स्लीपिंग एंड वेस्टिंग ऑल ऑफ दैट टाइम. एंड ये मेरे साथ एक्चुअली में होता है. लाइक जब मैं पहले ऐसे करती थी तो आई जस्ट एंडेड अप स्लीपिंग एंड उसके बाद मैं 4 घंटे बाद उठती थी एंड पूरा दिन वेस्ट हो जाता था एंड आई वुड गेट सो डीमोटिवेटेड. सो इसीलिए व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज स्कूल से आने के बाद डायरेक्टली होमवर्क करो, बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा कम दिमाग लगता है. क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो मैं मोस्ट प्रोबेबली गूगल से कॉपी कट करने होंगे. सो जस्ट डू दैट स्कूल से आने के जस्ट बाद, ताकि यूर डन विद द राइटिंग वर्क. उसके बाद यू कैन एक्चुअली रेस्ट, बिकॉज तुमने कुछ काम करा एंड उसके बाद तुम्हें रेस्ट करने के बाद अच्छा लगेगा एंड यू विल नॉट फील गिल्टी लाइक मी. उसके बाद यू कुड एक्चुअली स्पेंड टाइम प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, गो आउट, डू वट एवर यू वॉन्ट. एंड वापस आने के बाद यू एक्चुअली गेट सम टाइम टू डू योर सेल्फ स्टडी. ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं सबसे प्रोडक्टिव रात को होती हूँ तो मैं रात को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम लेकर बैठूंगी ना, या कि जब मैं सबसे ज्यादा थकी होती हूँ तब. एंड ये करने से ये भी होता है कि अगर तुम में ज्यादा एनर्जी है तो तुम उसको वाइजली यूज करोगे, तो तुम्हारा काम जल्दी होगा. दैट मीन्स यू विल गेट मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड मोर टाइम टू एक्चुअली लिव योर लाइफ एंड एंजॉय. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डू एक्सपेरिमेंट्स. इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम जाके साइंटिस्ट बन जाओ. इससे मेरा मतलब ये है डू एक्सपेरिमेंट्स विद what works best for you. Now obviously the Pomodoro technique may work for me, but ऐसा भी हो सकता है कि it does not work for half of you. So experiment with different study techniques to find out what works the best for you and find out what type of a learner you are. Some people learn better by looking at images. Some people learn better by listening to audio. Some people learn better by writing. Some people learn better by reading. And some people are just mix of all of this. And some people also learn better by doing. So you need to figure out what type of a learner you are, and for this you'll need to experiment a lot with different learning styles. Like figure out अगर तुम्हें mind mapping ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर flow charts बना के पढ़ना अच्छा लगता है, या तुम्हें blotting अच्छा लगता है, या active recall अच्छा लगता है, या Pomodoro अच्छा लगता है, फिर long focused study sessions अच्छे लगते हैं. So you need to figure out what works best for you so that you can utilize your time based on how you want to utilize it. एंड इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें 4 घंटे टीवी देखना अच्छा लगता है तो तुम 4 घंटे टीवी देखो, बिकॉज उसके बाद यू विल स्टार्ट टू फेल योर क्लासेस. But like just experiment with different study styles. Like go on Pinterest and look up study techniques, and you could try out a particular study technique for a full week to see if it works out for you. Because I'm pretty sure all of us are still very young and we can still figure out what works out the best for us, so that it benefits us in the long run during finals. And अभी session सिर्फ start ही हुआ है. एंड मतलब अगर तुम अभी से इतने सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट ग्रेट मार्क्स फाइनल्स में, बिकॉज लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, दैट मीन्स यू आर कंसर्न अबाउट योर स्टडीज एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट. ठीक है, अब मैं जो फाइनल टिप तुम्हें को देना चाहूंगी जिससे जल्दी जल्दी चीजें लर्न होती है, मतलब जो भी तुम पढ़ोगे तुम्हें लर्न होएगा, इज दैट टीच इट टू योर सेल्फ और अ सॉफ्ट टॉय और समवन एल्स. अगर तुम किसी और को कोई चीज पढ़ाते हो ना, उसके लिए लाइक तुम्हें वो चीज खुद आनी चाहिए पहली बात. एंड अगर तुम किसी बुक से भी पढ़ा रहे हो ना, सो यू वुड वांट टू एक्सप्लेन इट टू द अदर पर्सन. आई डोंट नो अबाउट यू, बट व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू लाइक प्ले टीचर विद माय ब्रदर, एंड तब से मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है लाइक ऐसे ही रैंडम लाइक चीजें पढ़ाने में लोगों को. So if you try to teach a particular concept to like the air, even a stuffed toy or yourself, then I'm sure that you will learn it. And एक बार में तुम्हें learn हो जाएगा, मतलब तुम्हें बार बार सेम चीज को पढ़ के अपना time waste नहीं करना पड़ेगा. So that was it for this video, guys. I hope that you found this video informative. And if you did, make sure to like this video and subscribe to my channel if you're new, because मैं ऐसे videos डालती रहती हूँ. Thank you so much for watching, guys. Bye bye.